हर हर महादेव दोस्तों। मैं किरण आपका मित्र। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा के बारे में। इससे पहले मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था केदारनाथ जी के लिए कि आप केदारनाथ जी की यात्रा कैसे कर सकते हैं और वहाँ की एकोमोडेशन के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की थी। बहुत से लोगों का फ़ोन आया कि आप एक ब्लॉग आदि कैलाश ओम पर्वत के बारे में भी बताएं। तो आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा के बारे में मैं आपको आज इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहूँगा। आदि कैलाश का जो शाब्दिक अर्थ आप समझ रहे हैं कि भगवान शिव से ये रिलेट करता हुआ शब्द है। ओम पर्वत भी आप समझ रहे हैं कि कोई ओम पर्वत जो कि जिसमें ओम का दृश्य हो, ऐसा एक पर्वत। तो आदि कैलाश को छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 2-3 सालों से अभी वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो चुकी है आदि कैलाश ओम पर्वत में, तो यात्रा का थोड़ा सा प्रारूप बदल चुका है। पहले छोटा कैलाश आदि कैलाश का ट्रैक होता था। और तो छोटा सा मैं आदि कैलाश ओम पर्वत के बारे में जो हमारे सनातन ग्रंथों में लिखा है वो इंट्रोडक्शन दे दूँ। आदि कैलाश जिसको छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, ओम पर्वत, ये दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। आदि कैलाश शब्द से आप समझ रहे होंगे, आदि मतलब पुराना, कैलाश मतलब तो आप समझते ही भगवान शिव का निवास स्थान। तो आदि कैलाश का मतलब है प्राचीन भगवान शिव का स्थान। हमारे सनातन ग्रंथों में और आप अगर लोकल मैथोलॉजी में भी जाएंगे, ये मान्यता है कि आदि कैलाश में भगवान शिव का निवास स्थान है। और वहाँ के ग्रामीण लोग, लोकल मैथोलॉजी ये है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के दर्शन के लिए कठोर तप किया था गौरीकुंड में। गौरीकुंड जो कि आदि कैलाश की जड़ में स्थित है, और भगवान शिव ने माता पार्वती को वहाँ पे दर्शन दिए थे। और ओम पर्वत के बारे में हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि ओम पर्वत, इस पूरे यूनिवर्स में 8 ओम हैं। तो 8 ओम में से जो मानव जाति अभी तक एक ही ओम को एक्सप्लोर कर पाई है वो ओम पर्वत है। एक हिमालय में ऐसा लगता है कि किसी पेंटर ने बर्फ़ के द्वारा ओम की आकृति बनाई हो, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। और हिमालय में बसा हुआ ये ओम पर्वत है। और इस पूरी वैली को व्यास वैली के नाम से भी जाना जाता है। व्यास वैली के नाम से इसलिए जाना जाता है, स्वयं वेद व्यास जी ने इस वैली में आके, इस जगह में आके आदि कैलाश ओम पर्वत में कठोर तप किया था और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की थी। और इस पूरे संपूर्ण वैली का, आदि कैलाश ओम पर्वत वैली का संबंध पांडव काल से भी रहा है। पांडव जी भी जब कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए गए तो कहा जाता है कि उन्होंने आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन किए, फिर वो कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा में निकले और बहुत समय तक वो यहाँ पे रहे। और वेद व्यास जी ने उनको कुछ जगह दी थी जहाँ पे उन्होंने अपनी जीवन यापन करने के लिए खेती भी की और वहाँ पे वो रहे। तो अब हम आते हैं आइटनरी, यात्रा की आइटनरी के बारे में। तो आदि कैलाश ओम पर्वत या छोटा कैलाश की यात्रा पहले ट्रैक हुआ करता था। अब जब से रोड आ चुकी है 2-3 सालों से, तो अब आप बाई रोड ये यात्रा पूर्ण करते हैं। तो जो इसकी आइटनरी कॉमनली स्टार्ट होती है काठगोदाम से। अब दूसरा रूट भी ओपन हो चुका है, कुछ लोग इसको स्टार्ट करते हैं टनकपुर से। तो सीरियल वाइज मैं बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि काठगोदाम से आइटनरी क्या रहेगी, दूसरा मैं बताऊंगा कि टनकपुर से आइटनरी क्या रहेगी। पहले दिन आप काठगोदाम से निकलेंगे पिथौरागढ़ के लिए। डे फर्स्ट, रास्ते में आप नीम करोली बाबा जी के कैंची धाम के दर्शन कर सकते हैं। चितई गोलू देवता, न्याय के जो देवता हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं अल्मोड़ा में। जागेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। फिर शाम तक आप 6-7 घंटे की जर्नी करने के बाद आप पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। तो फर्स्ट डे आपका नाइट स्टे होगा पिथौरागढ़। डे 2 आप पिथौरागढ़ से निकलेंगे धारचूला। धारचूला 3 घंटे की जर्नी है और डे 2 आप नाइट स्टे करेंगे धारचूला में। और धारचूला जो कि महाकाली रिवर के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव है। और महाकाली रिवर वहाँ पे इंडो नेपाल की बाउंड्री बनाती है। नदी के उस पार नेपाल, इस पार इंडिया। तो आप नेपाल विजिट कर सकते हैं, नेपाल के दर्शन कर सकते हैं। डे 3 फिर आपकी यात्रा स्टार्ट होती है व्यास वैली। आदि कैलाश ओम पर्वत का जो पूरा एरिया है उसको व्यास वैली के नाम से जाना जाता है। और उस व्यास वैली में बहुत खूबसूरत गांव बसे हुए हैं, हाई हिमालयन ऑल्टीट्यूड वाले जो विलेजेस हैं। और मोस्टली जो यात्री उस वैली में जाके रुकते हैं वो नाभी विलेज और गुंजी गांव में रुकते हैं। तो डे 3 को आपकी यात्रा धारचूला से 4x4 गाड़ी से स्टार्ट होगी, क्योंकि वो कच्ची रोड है, ऑफ रोड है और बहुत एडवेंचरस रोड है। तो आपकी यात्रा धारचूला से स्टार्ट होगी नाभी विलेज या गुंजी के लिए। लगभग 6-7 घंटे आपको लगेंगे।
अगर रोड में काम होते रहता है, अगर कोई ब्लॉक हो गया तो 2-3 घंटे आपके बढ़ भी सकते हैं। तो मेंटली आपने प्रिपेयर रहना है कि आप 8-9 घंटे 10-12 घंटे में भी नाभी विलेज या गुंजी पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद आप लगभग 10 से 11,000 की फीट की हाइट में होंगे, तो आप हाई ऑल्टीट्यूड में हैं। और इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप शिवालिक के लोअर शिवालिक से लेकर ग्रेट हिमालयाज़ तक के सभी एलिवेशन को हिमालयाज़ के आप देखेंगे। तो डे 3 को आप पहुँच गए हैं नाभी विलेज या गुंजी विलेज व्यास वैली में, जो कि आदि कैलाश की और ओम पर्वत की गोद में बसा हुआ वैली है। और वहाँ पे आप अपनी बॉडी को एक्मेलेटाइज़ करेंगे, उस नेचर, उस हाइट में, एलिवेशन में के लिए उसको एडजस्ट करेंगे या एडॉप्ट करने का टाइम देंगे। डे 4 को फिर आपका टूर होगा ओम पर्वत दर्शन, जो कि आप नाभी विलेज से या गुंजी से 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद पहुँच जाएंगे। रास्ते में आप काला पानी देखेंगे, माता कालिका का टेम्पल है, और महाकाली का जो नदी है उसका जो ओरिजिन है, उद्गम स्थल है, वो काला पानी है। और फिर वहीं से एक दूर टॉप में वेद व्यास जी की गुफा दिखाई देती है, उसके भी आप नीचे से दर्शन करेंगे। अगर आपके पास बाइनोकुलर है तो गुफा का दर्शन बहुत ईजिली आप देख सकते हैं। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने वहाँ पे कठोर तपस्या की थी। जब वो कैलाश मानसरोवर से आए तो वहाँ पे उन्होंने फिर बहुत लंबे समय तक रहे और ध्यान साधनाएँ की। तो ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद फिर वापस आप नाभी विलेज और या गुंजी आ जाएंगे, अपना लंच करेंगे और रेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे 4 को आप जाएंगे आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग आप नाभी विलेज से या गुंजी से निकलेंगे। ज्वेलिंगकोंग एक जगह है जहाँ तक आपकी रोड जाएगी, लगभग 3-4 घंटे आपको लग जाते हैं। वो रोड की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रोड की कंडीशन कैसी है, ग्लेशियर से कितना पानी आ रहा है। ज्वेलिंगकोंग में जब आप पहुँचेंगे वहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होगी। ज्वेलिंगकोंग से ही आदि कैलाश के दर्शन हो जाते हैं। बट वहाँ पे 2 जगह और हैं बहुत अद्भुत। एक है आपका गौरी कुंड। अगर गौरी कुंड आप करेंगे तो 3 किलोमीटर का ट्रैक है। और पार्वती सरोवर भी आप करेंगे तो 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो वो आपका फिटनेस लेवल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, आप ट्रैक भी कर सकते हैं। और अन्यथा आप ज्वालिंगकोंग से ही आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। बाय द इवनिंग आप वापस पहुंचेंगे अपने गंतव्य स्थान पे नाभी विलेज और या गुंजी गाँव में। तो फिर डे 5 को आप ये हो गया आपका डे 5। डे 1 को मैं दोबारा से आइटनरी आपको रिपीट कर रहा हूँ। डे 1 आप काठगोदाम से पिथौरागढ़, डे 2 पिथौरागढ़ से धारचूला, डे 3 धारचूला से नाभी और गुंजी, डे 4 ओम पर्वत दर्शन करके वापस नाभी और गुंजी, डे 5 आप आदि कैलाश के दर्शन करके वापस नाभी और गुंजी, डे 6 को फिर आप वापस आएंगे धारचूला। अगेन आपको 6-7 घंटे लगेंगे धारचूला पहुँचते हुए। शाम तक आप धारचूला पहुँचेंगे और धारचूला में आप नेपाल जाके शॉपिंग वॉपिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। डे 7 को फिर मोस्टली यात्री क्या करते हैं कि वहाँ से सीधे पाताल भुवनेश्वर जाते हैं। 6 से 7 घंटे की दूरी है धारचूला से पाताल भुवनेश्वर में। पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन करके और महाकाली मंदिर है जो कालिका घाट कालिका, वहाँ के दर्शन करेंगे और नाइट स्टे आपका पाताल भुवनेश्वर ही होता है। फिर डे 8 को आप सीधे निकलेंगे पाताल भुवनेश्वर से काठगोदाम रेलवे स्टेशन। 8 घंटे लगभग लगते हैं और शाम की आप ट्रेन पकड़ के फिर आगे को जा सकते हैं। ये काठगोदाम से आइटनरी है। और अगर आप यही आइटनरी टनकपुर से करना चाहें तो टनकपुर रेलवे स्टेशन है और पंतनगर एयरपोर्ट भी है, वहाँ भी आप आ सकते हैं। और टनकपुर से यात्रा ऐसी रहेगी, डे 1 आप टनकपुर से पिथौरागढ़ आ जाएंगे। रास्ते में आप लोहाघाट चंपावत के दर्शन करेंगे, मायावती आश्रम देख सकते हैं। और एक आध दिन पहले अगर आप टनकपुर आ गए तो टनकपुर में ही एक शक्तिपीठ है, माता पूर्णागिरि का शक्तिपीठ, वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। टनकपुर भी इंडिया नेपाल के बॉर्डर में बसा हुआ गांव है। जो महाकाली नदी मैंने बताया जो ओम पर्वत काला पानी से आती है, वही नदी यहाँ पे बह रही है, जिसको यहाँ पे शारदा नदी कहा जाता है। तो टनकपुर से जो बेसिक आइटनरी रहती है, डे 1 आप टनकपुर से पिथौरागढ़, डे 2 पिथौरागढ़ से धारचूला, डे 3 धारचूला से नाभी या गुंजी, डे 4 ओम पर्वत दर्शन करके वापस आ जाएंगे आप नाभी विलेज या गुंजी, डे 5 आप आदि कैलाश के दर्शन करके नाभी और गुंजी, डे 6 आपका फिर अगेन धारचूला, डे 7 फिर धारचूला से आप वही सेम पाताल भुवनेश्वर कर सकते हैं, डे 8 को आप काठगोदाम ड्रॉप हो सकते हैं। ये बेसिक आइटनरी है। तो आइटनरी और ये यात्रा करने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ये आदि कैलाश ओम पर्वत जो ये हमारी व्यास वैली है वो तिब्बत बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर के सामने बसा हुआ क्षेत्र है। तो ये 2 कंट्री से लगा हुआ डेस्टिनेशन है, एक तो नेपाल बॉर्डर और दूसरा तिब्बत। तिब्बत मीन्स अभी जो ऑक्यूपाइड बाय चाइना, वो चाइना के अंडर है।
तो इस वजह से अगर आप किसी बॉर्डर एरिया में जाते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट बनाना पड़ता है। इनर लाइन परमिट बनाने की प्रक्रिया धारचूला में होती है। धारचूला में आप इनर लाइन परमिट बनेगा आपका, उससे पहले आपका मेडिकल फिटनेस चेक होगा, क्योंकि आप हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयाज़ में जा रहे हैं, 16-17 हज़ार तक हज़ार फीट की हाइट में आप जा रहे हैं, तो आपका फिट होना बहुत ही ज़रूरी है इस यात्रा के लिए। तो आपका फिटनेस टेस्ट भी होगा और फिर उसके बाद इनर लाइन परमिट मिलेगा, तब आप ये यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। तो इनर लाइन परमिट बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत रहती है। आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से, टूर ऑपरेटर से अपनी बुकिंग कराएंगे तो वो आपसे पूछेगा आपके आधार कार्ड, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो आपको उनको देना होगा, और आपका जो आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, फाइनल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट, वो आपको अपने ट्रैवल एजेंट को प्रोवाइड करना होगा। और एक किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आप हाई ऑल्टीट्यूड हिमालय में ट्रैवल करने के लिए फिट हैं, वो फिटनेस सर्टिफिकेट आप अपने क्षेत्र में रह के किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बना सकते हैं, जिससे आपके इनर लाइन परमिट बनने में या यात्रा होने में बहुत सरलता होगी। तो ये छोटा सा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा का। और हिमालयाज़ में आप जब ट्रैवल करते हैं, मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था केदारनाथ जी वाले में, बट आदि कैलाश ओम पर्वत बिल्कुल ग्रेट हिमालय में बसा हुआ ये क्षेत्र है। तो आपने अपनी बॉडी को फिट रखना है इस यात्रा करने के लिए, क्योंकि आप कभी भी हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। आप जब भी 2000 मीटर के ऊपर जाते हैं तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस कभी भी हो सकता है। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के साइन हैं सर दर्द होना, और आपको चक्कर आना, भूख न लगना, उल्टी होना, पेट खराब हो जाना, और आपका फेस का ब्लैक हो जाना, और थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन आना, ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस के साइन है। अगर ये साइन किसी को भी होते तो आपने छुपाना नहीं है अपने गाइड, क्योंकि एक्सपर्ट गाइड होते हैं वहाँ पे आपके आदि कैलाश के लिए, ओम पर्वत के लिए, तो उनको बताना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका चेक करेंगे ऑक्सीमीटर, आप चेक कर लें जिस भी ट्रैवल एजेंट के साथ आप जा रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स के साथ, कि उनके पास फर्स्ट एड किट है कि नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, और आपका कॉमन जो फर्स्ट एड किट होता है वो आप चेक कर लें, बात कर लें अपनी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से। और आपने विशेष ध्यान, हिमालय में जब भी आप यात्रा करते हैं आपने विशेष ध्यान देना होता है अपनी क्लोथिंग पे, क्योंकि ये यात्रा 7-8 दिन की है और आप ग्रेट हिमालय मतलब उच्च हिमालयी क्षेत्र में भ्रमण करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं। तो आपकी पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि गर्म कपड़े, आपको स्नोफॉल कभी भी मिल सकता है, माइनस टेम्परेचर कभी भी हो सकता है, तो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहना है। आप हमेशा कोशिश करें जब आप ऑल्टीट्यूड में ट्रैवल करें तो ट्रिपल लेयरिंग क्लोथिंग हो, हाफ टी शर्ट, फुल टी शर्ट, जैकेट, आपका सर ढका हो गर्म टोपी से, सॉक्स आपके पास 4-5 जोड़ी हों, अच्छा ट्रैकिंग शूज़ हो, ट्रैकिंग स्टिक आपके पास हो, हेड टॉर्च हो आपके पास हो, और अपना पर्सनल फर्स्ट एड किट आपके पास हो। अगर कोई पर्सनल मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो वो आपके पास हो, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी मेडिकल स्टोर, ये दुकानें नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि ये रूरल एरिया है, रूरल हिमालयन एरिया। तो आपने पूरी तैयारी करके आना है। अपना जो भी टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल एजेंट है, उनसे पूरी जानकारी लें। डेस्टिनेशन में आने से पहले आजकल तो गूगल में सब कुछ मिल जाता है डेस्टिनेशन के बारे में, पूरा रिसर्च करें, उसके बाद ही आएँ। और फिजिकल कंडीशनिंग, अपनी बॉडी को आपने जब भी ट्रैवल करें 1-8 महीने पहले से ही प्रिपरेशन करें, मॉर्निंग वॉक आप करें, प्राणायाम करें, अपनी बॉडी को फिट रखें। जो श्वास, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जब ऑक्सीजन कम होती है हिमालय में तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है मोस्टली, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो पहले से प्रैक्टिस करके आप आएँ। प्रैक्टिस मीन्स प्राणायाम बहुत ज़्यादा करना आपने, मॉर्निंग वॉक 8-9 किलोमीटर आप डेली करें, तो उससे आपको बहुत सुविधा होगी यात्रा करने में। अभी 2 सालों से मैंने जैसे बताया कि ये यात्रा रूट बाय रोड खुला है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, और पूरे हिमालयाज़ में आप कोई भी वैली गए हों तो जो व्यास वैली, आदि कैलाश ओम पर्वत वाले क्षेत्र की खूबसूरती है वो कहीं नहीं मिलेगी। अद्भुत दृश्य है, ओम पर्वत के सामने अगर बैठ के आप ध्यान करेंगे, ऐसा एक अजीब सी आध्यात्मिक अनुभूति का आप अनुभव करेंगे। आदि कैलाश की जड़ में बैठ के अगर आप आदि कैलाश को निहारेंगे
तो मतलब ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत है आदि कैलाश ओम पर्वत। ये जब आप आएँगे खुद ही देख लेंगे। लेकिन जो बहुत चीज़ें बहुत दिव्य होती हैं, खूबसूरत होती हैं, उसमें पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती हैं। मेंटली प्रिपेयर रहना है आपने एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। तो ये छोटा-सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया आदि कैलाश ओम पर्वत के बारे में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या यात्रा के बारे में आपको कुछ डाउट लगता है, कोई कोई भी अगर आपको प्रश्न उठ रहे हो मन में या पूछना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूर्ण जानकारी आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा के बारे में दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग ना बनाते हुए आज ये छोटी-सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा के लिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तभी फिर मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और बहुत सारे शिवाज धाम की ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।